नमस्ते मित्रों, काफ़ी अरसे के बाद मैं फिर आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। आपसे भेंट हो रही है। आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ विषयों पर बात करना चाहते हैं। विषयों जो शब्द मैंने कहा कि एक आध्यात्मिक विषय जिसमें बहुत सारे विषय समाहित हैं। जीवन का जो आधार है वो आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक मतलब ईश्वर को मानना ना मानना ये सब चीज़ें नहीं, स्वर्ग नरक को मानना ये सब नहीं। अध्यात्म मतलब होता है, अध्यात्म का जो मूल अर्थ है कि आप अपने ध्येय की तरफ आगे बढ़ें। अधि शब्द लगाओ ना, अध्यात्म। तो अध्यात्म मतलब कि जो विस्तृत होता हो, अंदर से भी और बाहर से भी। अपने जीवन में जो विस्तृत होता है वो सच्चा आध्यात्मिक बन जाता है। मतलब आप जिस विषय पर सोच रहे हैं वो भली प्रकार से उसमें आप अच्छी तरह से सोच रहे हैं। जो कर रहे हैं उसको बहुत ही पारदर्शी तरीके से और अच्छी प्रकार से कर रहे हैं। और जो कुछ आप आगे उद्देश्य बनाए हुए हैं वो उस उद्देश्य में भी पारदर्शिता है। उसमें मतलब कहीं पर द्वंद्व नहीं है, संकल्पशाली है वो आपका उद्देश्य। इसको हम उर्दू में जुनून बोल सकते हैं। अध्यात्म में जो आपका तप है, साधना है, जो एक पक्ष है योग का, उसमें इधर की तरफ ही उसका रास्ता जाता है। जुनून मतलब कि जैसे मान लीजिए ये होता है कि हमको ईश्वर को प्राप्त करना है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है। ईश्वर तो आपके अंदर है, जर्रे जर्रे में है, कण कण में समाया हुआ है। तो उसके प्राप्त करने का मतलब होता है, उसका एक उदाहरण आपको देता हूँ। जैसे आप अभी कमरे में हैं और आपको सूर्य की रोशनी चाहिए। सूर्य तो पूरे ब्रह्मांड में है, सबको रोशनी दे रहा है, हमेशा उदयमान है। और पृथ्वी की गति चलती रहती है, इसलिए रात और दिन होते हैं, आप सभी हम जानते हैं। लेकिन आपको अगर सूरज की रोशनी लेनी है, उसके प्रकाश में जाना है, तो आपको कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा। उसी प्रकार से जब आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, उससे आपके मुलाकात होगी, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। किससे निकलना पड़ेगा? उन द्वंद्वों से, उन विकारों से जो कि ईश्वर के प्राप्ति में अवरोधक हैं। जो उन अवरोधकों को हटाना है। अध्यात्म वहीं से शुरू होता है। जब आप अपने अंदर से उन अवरोधों को, उन दुर्गुणों को, उन कमियों को ख़त्म कर देते हैं और सद्गुणों की तरफ, मूल्यों की तरफ जब आप आगे बढ़ते हैं, तब आप ईश्वर की तरफ बढ़ते हैं। वो रास्ता उधर की तरफ जाता है। कोई लंबा रास्ता नहीं है, बहुत छोटा रास्ता है। लेकिन आप जब तक दुर्गुण में बधे रहते हैं तब तक वो रास्ता आपको असंभव लगता है बहुत बड़ा रास्ता वो हमारे है ही नहीं है। क्योंकि जन्म से जिस घर में आप पैदा हुए हैं वहाँ पर आपकी धारणाएं, मान्यताएं और विचार और संस्कार साथ साथ आते हैं। उनमें ही आप कुछ न कुछ सोचते हैं, वैसा करने की कोशिश करते हैं। और आप अगर परंपरा में जो कार्य परिवार में चला रहा वही कुछ करने की कोशिश करते हैं। मतलब आप कुछ मौलिक नहीं सोच पाते हैं। और ईश्वर की प्राप्ति जो है मौलिक होती है या तो, और इसका रास्ता कहाँ से है? वो आपके अंदर से होकर निकलता है। आपके जो 10 प्राण हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान, कुकुल, धनंजय, ये जो 10 प्राण हैं, इन 10 प्राणों के शक्तिशाली होना और इनका संकल्पबद्ध होना, इनके अंदर से जो विकार हैं उन विकारों को ख़त्म करना, इनको पवित्र बनाना, और फिर उसके बाद आत्मा को पारदर्शी, पवित्र और संकल्पशाली बनाना। जब ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं तो हमें ईश्वर के निकट जाने लगते हैं, उसकी कृपा प्राप्त होने लगती है। इसलिए वो परमपिता परमात्मा है ना, परम पिता लगा हुआ ना। तो जैसे हम जिससे पैदा हुए हैं माता पिता से, तो वो हमारी हित चाहता है, तो वो भी हित चाहता है, वो भी आपसे मिलना चाहता है। लेकिन चूँकि आप अपने माता पिता से मिलना चाहते हैं, उनकी खूब सेवा सुसुप्ता करना चाहते हैं और उनसे आप आशीर्वाद चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है और क्या करना चाहिए वो आप सभी जानते हैं। तो वही ईश्वर के लिए भी करना पड़ता है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो आपके अंदर भी बसा हुआ है, उन अवरोधों को हटा करके जब आप आगे बढ़ते हैं और ईश्वर से बार बार कहते हैं, प्रभु मैं आपके शरण में आया हुआ हूँ, और पूरे समर्पित भाव से, तो वो ग्रंथियाँ खुलने लगती हैं जो अभी तक जो है ढकी हुई, बधी हुई गांठ के समान बन गई हैं। जहाँ पर हमारा अंधेरा है वहाँ पर प्रकाश होने लगता है। इसलिए उपनिषद कहता है तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मतलब तमस से ज्योति की तरफ जाना। फिर कहा मृत्यु और माँ अमृतम गमय, मृत्यु से अमृत की तरफ जाना। फिर कहा अस्तो माँ सतगमय,
असत से सत की तरफ। वो परमात्मा सत है, सत्य है। गांधी जी भी कहते थे ना, महर्षि दयानंद भी कहते थे, जितना भी आपका बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं वो सत्य को ईश्वर मतलब देखा है। अगर आपके अंदर वो सत्य का प्रकाश हो गया, समझ लीजिए कि आप ईश्वर के साक्षात्कार से वंचित नहीं हैं। यही तपस्या है। इसके लिए जो भी करना पड़े आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक नियम बनाना पड़ेगा, अपने अंदर बनाना पड़ेगा, एक संकल्प, दृढ़ संकल्प पैदा करना पड़ेगा। वो संकल्प ऐसा हो कि जो कि टूटे नहीं। किसी लोभ, क्रोध, मोह, काम, जितनी भी वासनाएं हैं, वासना शब्द जो बना है ना वस्त्र से है, जब तक उन वासनाओं में आप पड़े रहते हैं, विकारों में पड़े रहते हैं, तब ईश्वर का साक्षात्कार नहीं हो सकता। कभी मैंने दैनिक जागरण में एक लेख लिखा था, अपने को काबिल तो बनाइए ईश्वर की प्राप्ति के लिए। हम अगर उसके काबिल बन जाएंगे ना, जैसे आप जिस पिता की संतान हैं उसके पुत्र तो हैं, लेकिन सुपुत्र बनने के लिए आपको काबिलियत पैदा करनी पड़ेगी। तो उसी प्रकार से परमात्मा, परम पिता परमात्मा है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा। इस संसार में जो काबिल नहीं है ना, उसको कोई नहीं पूछता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, बल्कि वो जो है ऐसा जीव है जो कीड़े मकोड़ों की तरह संसार में आया हुआ मनुष्य रूप में, और ऐसे उसी प्रकार से चला जाता है। अध्यात्म का मूल अर्थ, आधार ही है कि जीवन में सद्गुणों को बढ़ाते चले जाइए और दुर्गुणों को त्यागते चले जाइए। यजुर्वेद का मंत्र है ना, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्ने असु। यही तो कह रहा है कि हम जो यद भद्र है, जो कल्याणकारी हमारे लिए है, उसको हम बढ़ाएं, जो अभद्र है उसको त्याग दें। मूल रूप से हम ये कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार और इस जन्म के संस्कार हमको उसमें अवरोधक बनते हैं, वो करने नहीं देते हैं। और जो विभिन्न प्रकार के हमारे विकार हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आया है, डर का, वासनाओं का और बहुत सारी ऐसे विकारों का, जो कि हमें उसमें बांधे रखते हैं। लालच, लोभ, क्रोध, मोह, स्वार्थ, मतलब कितने प्रकार के, वो सारी चीज़ों से हम अगर निकल करके देखें तो इस संसार में वाकई में जो कुछ है वो बहुत ही परम पवित्र है, और यही अध्यात्म है। हम परम पवित्र की तरफ जब बढ़ना चाहते हैं तो अपने को पवित्र तो बनाना पड़ेगा। जब हम उस सच्चित और आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं तो आनंद के लिए स्वयं में आनंद को भरना होगा। हम आनंद से विमुख रहते हैं, अपने आप में तनाव में जीवन जीते रहते हैं। किस लिए? क्योंकि गृहस्थी के जंजाल में ना बहुत सारी चीज़ें आनंद से दूर ले जाती हैं। लेकिन अगर हम वाकई में गृहस्थी में रहते हुए भी, संत कबीर भी थे, बहुत सारे लोग थे जो कि गृहस्थी में रहते हुए परमात्मा को प्राप्त किया। बहुत अच्छे संत हुए जो गृहस्थी में रहते हुए भी, हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे वो सब गृहस्थ वाले थे ज़्यादातर, तो उन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया। और वो उन्होंने जो ज्ञान दिया वो संसार के लिए आज भी बहुत अनूठा है, आश्चर्यकारी है। तो वाकई में इस सब चीज़ों पर विचार करने की आवश्यकता है, और जीवन को हमें ऐसे तरीके से ढालना है, इस तरह से आगे बढ़ना है जहाँ पर कि हमें अपने आप में वो सुखद अनुभूति हो। आप जब अपने आप में द्वंद्व से नहीं निकल पाते हैं ना, तो आप उसी में घूमते रहते हैं जीवन, और इसी घूमने में ही ज़िंदगी बीत जाती है। कैसे? आप तुलना करते हैं, अपनी तुलना दूसरे से करते हैं। ये अध्यात्म नहीं है, बल्कि ये जंजाल है। ये इसी को कहते हैं मोह, लोभ, विकार। ये सब सारी चीज़ें हैं, इनसे आपको दूर हटाने की आवश्यकता है। जब आप इनसे दूर हट जाते हैं ना, तो कोई संसार में कोई स्थान रिक्त नहीं होता है। वहाँ पर क्या बढ़ेगा? जब आप अंधेरे को हटाएंगे तो वहाँ प्रकाश अपने आप आएगा, और प्रकाश को हटाएंगे तो अपने आप अंधेरा वहाँ आ जाता है। ये सृष्टि का नियम, एक चक्र है, यही अध्यात्म है। तो वेद और उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, मनुस्मृति, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, महाभारत, रामचरितमानस, रामायण, सभी तमसो मा ज्योतिर्गमय की बात करते हैं। तमस से हम आगे निकले। ये जो जीवन में जो तमस है ना, जो अंधियारा है ना, ये आपको इतना भटका देता है कि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि वास्तव में जीवन का उद्देश्य क्या है, हम कौन थे, क्या हैं, क्या होंगे अभी। ये जो है कि अपने बारे में हम नहीं सोचते हैं, दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। हमारा पड़ोसी कैसा है, हमारे रिश्तेदार कैसे हैं, हमारा भाई कैसे है, हमारे पिताजी कैसे हैं, सब कुछ ठीक है, आप सोचिए, लेकिन अपने बारे में भी तो सोचिए। सबसे पहले जो अपने बारे में सोचता है, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। और गौतम बुद्ध ने अपना दीपक जब स्वयं बने तो संसार के लिए सूर्य बन गए।
तो आप भी सूर्य बन सकते हैं, बशर्ते कि आपको अपना दीपक, जो बुझा हुआ दीपक है, आत्मा का दीपक है, उसको जलाना पड़ेगा। और जैसे ही वो दीपक जलता है, परमपिता परमात्मा की कृपा आप पर बरसती है और परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। हमको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ अवश्य ही अध्यात्म की तरफ बढ़ने में सुविधा होगी, और आने वाले वीडियो में फिर आपको दूसरे विषय पर अध्यात्म को हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्ते।